तो इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम टाइटल कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा टाइटल, हमने इसको कर लिया। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हम आर्गुमेंट भेजेंगे, जब हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं और जब हम आर्गुमेंट भेजते हैं तो वहाँ पर हमारे जो आर्गुमेंट रहेंगे वो नेम और वैल्यू के रूप में रहेंगे। नेम मतलब ये जो नेम है वो इसके समान होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे जो नेम है वो एक ही होना चाहिए, और उसकी यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नेम और ये वैल्यू जब हम आर्गुमेंट भेजते हैं तो वो नेम और वैल्यू के रूप में रहता है। तो यहाँ पे जो लिखा होगा बिल्कुल उसी में ये जाकर स्टोर होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए पिछले वाले में क्या था कि यहाँ पे वैल्यू लिखी होती थी और वो जाके पहले स्थान पे यहाँ पे वैल्यू लिखी होती थी, तो पहले स्थान वाले नेम में यानी कि पैरामीटर में चली जाती थी वो उसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, मान लेते हैं हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इससे फ़ायदा यही होता है कि अब इसको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस पैरामीटर को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो है ये पहले वाले में जाए या ना जाए। क्योंकि जैसे ये एल नेम है, लास्ट नेम है ये, ठीक, तो इसमें क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी क्योंकि यहीं पे डिफाइन कर दिया गया है। इसलिए इस ऑर्डर की अब कोई ज़रूरत इतना इसमें मतलब नहीं रह गया है। ऑर्डर की वजह से, इस ऑर्डर की वजह से अगर यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया है तो कोई उसका मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हम यहाँ पे ही डिफाइन कर दे रहे हैं कि आखिर एफ नेम में क्या जाएगा और एल नेम में क्या जाएगा। तो यही इसका फ़ायदा होता है। अब इसको हम प्रिंट कराते हैं तो आप देखेंगे इसमें कोई भी एरर नहीं है। योर फुल नेम। अब जैसे इसको प्रिंट कराते हैं, योर फुल नेम इस, ऐसे इतना आ गया। तो ये चीज़ है इसमें। तो जो कीवर्ड आर्गुमेंट होता है उसका इस्तेमाल तब होता है जब आप यहाँ पर जो आर्गुमेंट लिख रहे हैं, ये पैरामीटर लिख रहे हैं, वो अनऑर्डर्ड वे में है, यानी कोई आगे पीछे इधर उधर करके लिख दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं कि किस आर्गुमेंट यानी किस नेम के लिए कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ पे ऑर्डर का फिर कोई वैल्यू वहाँ तो नहीं रह जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ही अच्छे से डिफाइन कर देते हैं की और नेम और वैल्यू के रूप में। तो ये नेम वैल्यू पेयर जो है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट मान लीजिए सिटी ले लेते हैं, और इसको हम सिटी ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कानपुर, ठीक। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या काम करती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब होता है कि आप यहाँ से जितना भी, बीच में कुछ ये एरर आ गई थी, तो इसमें आपको मैं क्या बता रहा था कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर एक ये पैरामीटर है, एक ये पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर ये है। इसमें 3 पैरामीटर हैं, लेकिन यहाँ पर कितने पैरामीटर हैं, कितने आर्गुमेंट हैं? 2 ही तो आर्गुमेंट हैं, ठीक। एक ये है और दूसरा ये है। ये जो है की वैल्यू के रूप में है, तो है तो ये 2 ही। तो ये तीसरा जो है हमें कब ज़रूरत पड़ती है? तो तीसरा जो है ये अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे एफ नेम में। यहाँ पे ये वैल्यू इसके रिप्लेस हो जाएगी, इसके पास पहुंच जाएगी, और ये वाली वैल्यू जो है इसके पास पहुंच जाएगी। और सिटी में यहाँ पर तो पहले से दिया हो, तो इसी को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही मौजूद रहेगी। अगर जैसे कि अब इसका हम यूज करके देखते हैं, मान लीजिए योर फुल नेम इज दिस, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड योर सिटी इज योर सिटी, तो यहाँ पर हम ऐसे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने सिटी लिख दिया। अब क्या होगा कि ये डिफ़ॉल्ट सब में आ जाएगा, योर सिटी इज़ एंड योर सिटी इज़। तो इस सिटी की वैल्यू कानपुर यहाँ पर आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। जबकि ये कहाँ पर है, ये हमारे है पैरामीटर की पोजीशन पे है, ये पैरामीटर की पोजीशन पे है। यहाँ से हमने कुछ भेजा भी नहीं उससे, यहाँ से कॉलिंग में हमने कुछ नहीं भेजा, फंक्शन कॉलिंग में, फिर भी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है इस टाइप में। तो जैसे कि आपने फॉर्म भरा होगा कभी, तो उसमें आप देखेंगे कि फॉर्म में एक साइड में हमेशा लिख कर आता है
पर्टिकुलर सिटी है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बाकी आप नाम डालते रहिए, कुछ भी डालती रहिए। या फिर वहाँ पर यूपी लिखा होगा, उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी में यूपी लिखा रहेगा, और मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी लिखा रहेगा हर एक फॉर्म में, और बाद में वो ऐड हो जाता है। पूरे जब फॉर्म फाइनल फॉर्म देखेंगे आप तो उसमें आपके एड्रेस में ऑटोमेटिक यूपी इंडिया ये सब अटैच हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो कॉन्स्टेंट बने हुए होते हैं। जैसे अब इसको रन कराते हैं तो योर फुल नेम इज दिस एंड योर सिटी, योर इज कैसे हो गई, योर सिटी, सिटी नहीं लिखा, योर सिटी इज, ठीक, योर सिटी इज कानपुर, ठीक। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा। इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे